ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। इसके अलावा ट्रंप या तो इस हमले में इजराइल की मदद कर सकते हैं या फिर वो सीधे अमेरिकी सेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच ईरान पूरी ताकत से खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। ईरान ने हाल ही में बैक टू बैक कई युद्धाभ्यास किए हैं जिसमें उसने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और इन्हीं मिलिट्री ड्रिल के दौरान ईरानी सेना को 1000 से ज्यादा घातक ड्रोन्स की डिलीवरी मिल गई है। और इसी कड़ी में ईरान ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल ईरानी सेना ने अपने स्वदेशी समुद्री ड्रोन से AI तकनीक से लैस एक मिसाइल फायर की है। यह जानकारी ईरानी सेना के कमांडर रियर एडमिरल अलजेरा तांसगिरी ने दी है। तांसगिरी का कहना है कि ईरानी सेना ने जमीन से समुद्र और जमीन से जमीन पर हमला करने वाली कई रेंजों वाली मिसाइलें तैनात की हैं, जिनका अनावरण महान पैगंबर सैन्य ड्रिल के दौरान दूसरे दिन किया गया। दरअसल ईरानी सेना के एक्सपर्ट्स ने इस मिसाइल को मल्टी रोल मुहाजिर 6 I-स्टार समुद्री ड्रोन और अबाबिल 5 सैन्य ड्रोन को कायम और अल्मास गाइडेड मिसाइल से लैस किया है, जिसमें सटीक हमला करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी कमांडर तांसगिरी का कहना है कि ईरानी नौसेना ने सफलतापूर्वक इस समुद्री ड्रोन से पहली बार नवाब मिसाइलों को लॉन्च किया। इस मिसाइल से शाहिद सुलेमानी गश्ती लड़ाकू जहाज को हवाई सुरक्षा प्रदान की गई। तांसगिरी का कहना है कि ईरानी नौसेना क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ कद्र मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को भी तैनात किया है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का मुकाबला करने के लिए रेंज और सटीकता बढ़ाई गई है। दरअसल इस नौसैनिक ड्रिल को लेकर ईरानी सेना का कहना है कि यह किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए ईरानी नौसेना की तत्परता और पड़ोसियों के साथ शांति और दोस्ती का संदेश देती है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 15 जनवरी 2025 को ईरान ने अपने नौसैनिक बेड़े में जागरोस नाम के एक नए युद्धपोत को शामिल किया था, जिसका इस्तेमाल जासूसी से लेकर हमला करने के लिए किया जाता है। ईरानी सेना का दावा है कि जहाज में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हैं जो ट्रैकिंग, निगरानी और अन्य ऑपरेशंस में सक्षम है। बड़ी बात यह है कि ईरान का जागरोस जहाज सिग्नल इंटेलिजेंस श्रेणी का है, जिसका इस्तेमाल सिग्नलों को इकट्ठा करने, डिक्रिप्ट करने और उनका विश्लेषण करने में किया जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि गाजा और लेबनान में युद्ध विराम के बाद से ही ईरानी सेना लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है।